मुसीबत सिर्फ तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होगी फहद, मेरे लिए भी उतनी ही बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। अनम को पता चल गया वो सिर्फ तुमसे नहीं झगड़ेगी, असद तो नवीद को पता लगा तो वो धक्के देके मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। इतना मुझको बता दे कैसे तुझको भुला दे। फहद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे ऑफिस के ऐसे बार बार चक्कर लगाना। एंड आई कैन ऑल्सो क्लियरली सी कि तुम भी कंफर्टेबल फील नहीं करते मेरे यहाँ आने से, लेकिन क्या करूँ मैं मजबूर हूँ। मैं डिटेल्स तुम्हें फ़ोन पर दे चुका था ना सजल। फहद तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी सिचुएशन को? अब मैं क्या करूँ, तुम ही मुझे बताओ। इंश्योरेंस क्लेम भिजवा दिया गया है, फर्दर डिटेल्स तुम्हें मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना सजल। अगर मेरे बस में होता तो मैं कब का ये सारा काम करवा चुका होता। तुम खफा हो रहे हो, जबकि खफा तो मुझे होना चाहिए ना। नुकसान भी मेरा हो रहा है और बातें भी मुझे को सुनने को मिल रही हैं। ग्रेट। लुक आई एम रियली सॉरी, मैं खफा नहीं हो रहा हूँ तुमसे। इट्स ओके फहद, काश मुझे पहले पता होता कि ये तुम्हारी कंपनी से ऑर्डर प्लेस हो रहा है, मैं पहले ही कैंसिल कर देती इसे। और मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम्हारा रवैया मेरे लिए इतना डिसरिस्पेक्टफुल क्यों है। तुम अपनी कंपनी के बाकी क्लाइंट से तो इस टोन में बात नहीं करते होगे ना। इनफैक्ट तुम्हारे क्लाइंट्स अगर तुम्हारे ऑफिस में आ जाएं तो एक कप चाय तो पूछते ही होगे तुम उन्हें। मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। रहने दो। देखो सजल, तुम नाराज मत हो प्लीज। तुम भी मेरे लिए उतनी ही रिस्पेक्टफुल हो जितने मेरे बाकी सब क्लाइंट्स। गलत कह रहे हो तुम्हें क्या लगता है अंधी हूं मैं? तुम्हारे चेहरे पे खौफ ना साफ नजर आता है। तुम्हारे और मेरे ताल्लुक का अनम को ना पता लग जाए इस खौफ से तो तुम आंखें मिला के बात नहीं करते मुझसे। देखो सचिन, बात सीधी और साफ। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहता हूँ। और फिर तुम अनम को अच्छे तरीके से जानती हो। तुम जब जब अम्मी से मिलने आती रही हो उसे लगता रहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ। हाँ तो क्या ठीक था वो? तुम्हारा और मेरा वाकई में चक्कर चल रहा था। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? एग्जैक्टली ये सब सिर्फ अनम के दिमाग के खुराफात थी और उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने आंटी से मिलना छोड़ दिया। एनीवे, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं कितनी बिजी हूं और इन फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। देखो सजल, अनम को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है और मुझे अभी इस बात का डर है कि कहीं उसे यह ना पता चल जाए कि तुमने जो मशीन्स ऑर्डर की हैं वो मेरे थ्रू की गई हैं। क्या मतलब है? तुमने अभी तक नहीं बताया उसे? प्लीज सचिन, तुम मेरे लिए एक और मुसीबत मत खड़ी करना। आई एम टेलिंग यू। मुसीबत सिर्फ तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होगी फहद, मेरे लिए भी उतनी ही बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। अनम को पता चल गया वो सिर्फ तुमसे नहीं झगड़ेगी, असद और नवीद को पता लगा तो वो धक्के देके मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तुम मुझ पे यकीन कर सकते हो, अनम तक ये बात नहीं पहुंचेगी।